औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर को हमने स्टडी किया। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी बेटा, हम 4-5 लेक्चर्स एक्सरसाइज को देंगे। हम वैसे तो हम साथ साथ करते रहे हैं, मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स से जो रिलेटेड थे एग्जांपल्स मैंने आपको सारी कराई हैं, सारी एग्जांपल्स आप लोगों ने की हैं। और बेटा न्यूमेरिकल्स भी मैं साथ साथ आपको असाइनमेंट्स देता रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो जहाँ भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ताला हम उसको टाइम लगाएंगे। जी आज हमारे पास सबसे पहले जी हम MCQs, आप लोग अपनी बुक्स ओपन करेंगे। जी आप लोगों के पास बुक्स होनी चाहिए, आप अपनी बुक्स सामने रखेंगे। MCQs आपको लिखे हुए व्हाइट बोर्ड पर नजर भी आ रहे होंगे, आप साथ साथ देखते भी रहेंगे, लेकिन बेटा आप अपनी बुक को भी कंसल्ट करेंगे और लेड पेंसिल के साथ आप इसे टिक करेंगे, इनके सॉल्यूशंस को नोट करेंगे। जी आपके फॉर एवर थॉरोली पूरे साल जो आपके ये काम आएगा। जी बेटा जी मैं भी अपनी बुक खोल लेता हूँ, मोबाइल पर मेरे पास बुक है। तो सबसे पहले जी हम सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आंसर फ्रॉम द गिवन वन इन ईच क्वेश्चन। बेटा जब भी मैं कहता होता हूँ MCQs हैं, MCQs में आपने कभी भी टिक पहले ऑप्शंस को देखकर नहीं करने, चाहे वो ठीक भी है, आप बेस्ट वन भी समझते हैं, लेकिन आप चारों के चारों ऑप्शंस देखेंगे और जो उसमें से सबसे सूटेबल ऑप्शन होगा आप उसको टिक करेंगे। जी पहला MCQ है, आइसोटोप डिफर इन। आइसोटोप किस हवाले से डिफरेंट होते हैं बेटा? प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन मास। ए ऑप्शन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। नहीं, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आइसोटोप में सेम होते हैं तो उनकी अरेंजमेंट भी ऑर्बिटल्स में सेम होती है। तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी नहीं हो सकता। आप जानते हैं बेटा आइसोटोप वाला टॉपिक अगर आप लोगों को एक दफा रिकॉल आप लोगों ने किया हुआ है, याद है आप लोगों को, तो आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। डी ऑप्शन है द एक्सटेंट टू विच दे मे बी इफेक्टेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जी बेटा अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, मतलब है ये अगले जो बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। और आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो न्यूट्रॉन पे बेस्ड करता है, तो हम ए ऑप्शन को ही टेक करेंगे। तो MCQs नंबर 1 में बेटा हमारे पास हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे कि आइसोटोप्स डिफर करते हैं उन प्रॉपर्टीज पे जो मास पे डिपेंड्स करती हैं। जी बच्चों दूसरा हमारे पास है जी MCQ नंबर 2, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आंसर फ्रॉम द गिवन वन इन ईच क्वेश्चन। जी बेटा आइसोटोप से मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। आप लोगों को मैंने कहा था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 8 होता है उनके नॉट मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है वो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स रखते हैं। जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन हो, एटॉमिक मास भी इवन हो, वो सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं। तो देखिए वही स्टेटमेंट रिकॉल करें तो हमारे पास है आइसोटोप विद इवन एटॉमिक मास, ए ऑप्शन है, आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। ठीक है ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है, लेकिन शायद इससे भी अच्छी, एक बात गलत नहीं लिखी, उसने ठीक लिखी है, लेकिन बेटा हम नेक्स्ट स्टेटमेंट्स देखते हैं, शायद हमें इससे भी कोई अच्छी ऑप्शन मिल जाए। आइसोटोप विद 8 एटॉमिक मासेस आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, ये गलत है जी, ऐसा नहीं होता। आइसोटोप विद इवन एटॉमिक मास एंड इवन एटॉमिक नंबर्स आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। जी मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हमारे पास हमें ऑप्शन मिल गया है, लेकिन फिर भी हम डी को देखेंगे। डी में क्या है? आइसोटोप विद इवन एटॉमिक मास एंड ऑड एटॉमिक नंबर। नहीं जी ये गलत है। हमारे पास MCQ नंबर 2 में बेटा हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन आ रहा है आइसोटोप विद इवन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस एंड इवन एटॉमिक नंबर आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। जी बच्चों नंबर 3, मैनी एलिमेंट्स है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। बेटा फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास मैंने आप लोगों को निकालने का तरीका बताया था कि बेटा कोई भी हमारे पास जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोपिक मास, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। मतलब क्लोरीन है ना 1735, 1737, लेकिन बच्चों जब उसका आप प्रोडक्ट टेबल में एटॉमिक मास देखते हैं तो 35.5। इसी तरह नियॉन है ना 1020, 1021, 1022, बेटा इसका आप जब एटॉमिक मास प्रोडक्ट टेबल में देखते हैं तो 20.18 है। तो बच्चों ये कैसे आया है?
तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि आप आइसोटोपिक मास को उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करें, जितने भी आइसोटोप्स हों उनके आइसोटोपिक मास को उनकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, उन सबको प्लस करें, 100 पर डिवाइड करें, तो जो आपके पास मास आएगा उसे हम एवरेज एटॉमिक मास कहेंगे या फ्रैक्शन एटॉमिक मास कहेंगे। तो ये देखिए जी, many elements have fraction atomic mass. This is because the mass of atom itself fractional. नहीं जी, atomic masses are average masses of isobars. नहीं, ये terms मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। Atomic masses are average masses of isotopes. नहीं, ऐसा भी नहीं है। Atomic masses are average masses of isotopes proportional to their relative abundance. जी बच्चों, तो ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो एमसीक्यू नंबर 3 का हमारे पास डेल्टा ऑप्शन, डी ऑप्शन सबसे बेस्ट है। जी बच्चों, ये हम जब न्यूमेरिक अपने एमसीक्यू नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं तो 4 से लेकर 9 तक ये थोड़े से हमारे पास शॉर्ट न्यूमेरिकल्स कहलाते होते हैं, इनको आपने सॉल्यूशंस देखना है। तो हमारे पास है बच्चों, फोर्थ वन है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लें जी बेटा, हमने मास निकालना है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास निकालना है। और बच्चों जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ना, वो चारों ऑप्शन मिलीग्राम में है। तो आपने इलेक्ट्रॉन का 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है और आपके पास जो आंसर होना चाहिए वो मिलीग्राम में होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन मिलीग्राम में है। तो बच्चे देखेंगे हम कैसे सॉल्व करते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, mass of 1 mole of electron, तो हम लिखते हैं mass of 1 electron। ये ले जी, हमारे पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन का mass कितना होता है बच्चों, 9.11 10 पावर -31 kg। ये हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, हम अर्ली क्लासेस में भी देख चुके हैं। और बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल, ये ले जी, हमारे पास 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.02 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल में, 1 मोल पार्टिकल्स आपको पढ़ चुके हैं, उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। बेटा हमने मास निकालना है, तो अब हम यहां लिखने लगे हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ले जी बच्चों, हम कैसे निकालेंगे, हम 9.11 10 पावर -31 को 6.02 10 पावर 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 54.85 10 पावर -8। अब बच्चों क्योंकि ये केजी है तो आपके पास ये जो आंसर आएगा ये केजी में आएगा। अब पहले भी मैं आपको बता चुका हूं आंसर आपका मिलीग्राम में आना चाहिए। तो बेटा 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, मतलब 10 की पावर 3। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, मतलब 10 की पावर 3। तो बेटा ये लें, मैं से करता हूं मिलीग्राम के लिए 54.85 10 पावर -8 मल्टीप्लाई, अगर मैं से 10 पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करता तो ये ग्राम निकल आते। मैं से 10 की पावर 6 के साथ करता हूं तो हमारे पास ये मिलीग्राम में आ जाएगा। तो 54.85 10 पावर -8 प्लस 6, तो ये लो बच्चों हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास -2 मिलीग्राम आ जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन ये नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन इससे मिलता जुलता है। हम क्या करेंगे बेटा जी, हम इसको जो है वो 54.85 को बच्चे मैं लिख सकता हूं 0.5485 -2 पॉइंट को मैं इधर ले आऊंगा, बच्चे ये -2 खत्म हो गया। अब हमारे पास ये मिलीग्राम, और ऐसा ही ऑप्शन हमारे पास है 0.5 राउंड ऑफ करेंगे तो 0.55 मिलीग्राम। जी बच्चों हमारे पास कौन सा ऑप्शन मौजूद है, तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 का बीटा ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट है, 0.55 मिलीग्राम। आगे चलते हैं जी, हम नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। बट हमारे पास ये 4th एमसीक्यू था, हम एमसीक्यू नंबर 5 को सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। वो कहता है 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम will react completely with how much mass of oxygen to produce Al2O3। जी बेटा एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो हमारे पास Al2O3 बनता है। बेटा वो कहता है कि 27 ग्राम एल्युमिनियम है, 27 ग्राम हमारे पास एल्युमिनियम है। तो हम अगर इसके मास निकाल लें तो एल्युमिनियम का बेटा गिवन मास 27, एटॉमिक मास भी 27, मतलब है एल्युमिनियम के 1 मोल के साथ
ऑक्सीजन बेटा हमने क्या मालूम करना है, ऑक्सीजन का मास मालूम करना है। तो बच्चों क्या करें, अपनी इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ये लें जी, मैंने आपको सारा बच्चों मेथड बताया हुआ है, 4Al + 3O2 इंटू 2Al 2O3। बट अब थोड़ा सा कंपेरिजन करें, आप देखें कि हमारे पास ऑक्सीजन का हमें मास रिक्वायर्ड है, तो हमें बेटा जी अगर 4 मोल हो, हमारी इक्वेशन बता रही है, तो उसके साथ बेटा ऑक्सीजन के 3 मोल, ये देख लें, आपने चीजों का ख्याल रखना है। ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं, एल्युमिनियम के 4 मोल्स हैं, तो बेटा 4 मोल के साथ 3 मोल, अगर इसका 1 मोल होता तो बेटा हमारे पास 3/4 मोल, ये लें जी, मतलब 3/4 मोल्स। 1 मोल 4 मोल के साथ एल्युमिनियम के लिए 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल के साथ 27 ग्राम 1 मोल है, तो 1 मोल के साथ 3/4 मोल। अब 3/4 मोल ऑक्सीजन के आ गए हैं, हमने मास मालूम करना है, तो ये नहीं बेटा, मास मालूम करने के लिए मोल को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाई आपके पास ऑक्सीजन, मोलर मास बच्चों क्या होता है 32। जब आप इसे सोल्यूशन करेंगे तो 24 ग्राम। क्या आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है? जी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। एमसीक्यू नंबर 5 का हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट है। जी बच्चों, पहले का ए ऑप्शन था, दूसरे का सी है, तीसरे का डी है, फोर्थ वन का बी है और 5 का डी है। अब एमसीक्यू नंबर 6 हम सोल्यूशन करते हैं। जैसे कि मैं कह रहा था, एमसीक्यू नंबर 6 में बेटा देखें, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जी बच्चों, 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमने CO2 के मोल्स मालूम करना है। CO2 को देखें जरा, कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 × 2 32, तो हमारे पास 44। मतलब ये देख लें कि हमारे पास 1 मोल, अगर बेटा 1 मोल CO2 हो तो उसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन होती है। ये लें जी, 32 ग्राम हो 1 मोल हो। बेटा हमने 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए मालूम करना है कि इसके कितने मोल हैं। 32 ग्राम है, 1 मोल है। अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन होती तो 1 मोल की जगह बेटा बच्चों क्या हो जाता, हाफ मोल हो जाता। अगर 8 ग्राम होती तो बेटा इसका हाफ हमारे पास 0.25 मोल्स। ये लें जी, 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड के 0.25 मोल्स। जी बच्चों, क्या कोई ऑप्शन मौजूद है छठे एमसीक्यू का? है जी, हमारे पास ए ऑप्शन छठे एमसीक्यू का ठीक है। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट बात समझेंगे, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं, ये लें जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम एमसीक्यू नंबर 7 की सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए बेटा जी कौन सा फार्मूला होता है? मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। मोल किसके बराबर होता है? गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। अब बेटा सब में एवोगाड्रोस नंबर तो सेम है, तो एवोगाड्रोस नंबर सब के लिए सेम है, तो हम नहीं लगाते। मास ओवर मोलर मास, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखते जाएं जी। ए ऑप्शन 3.6 ग्राम ऑफ वाटर, 3.6 डिवाइडेड बाय वाटर है, बेटा वाटर का मोलर मास 18 होता है। बी ऑप्शन में देखें, ये ले जी, हमारे पास बेटा जी क्या है, वो है 4.8 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल मोलर मास बच्चों कितना होता है? 46। सी ऑप्शन देखें जी, सी ऑप्शन में हमारे पास है 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2.8 कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी जी, उसका मोलर मास 28। और डी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, वो क्या है जी, वो हमारे पास है 5.4 ग्राम ऑफ N2O5, 5.4 गिवन मास N2O5। नाइट्रोजन हमारे पास 28 हो जाएगा, 14 इंटू 14 हम 14 मल्टीप्लाइड बाई 2। ऑक्सीजन बेटा O5 90 हो जाएगी हमारे पास, मतलब ये 80 हो जाएगी, 80 + 28 तो 108। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं एवोगाड्रोस नंबर सब के लिए, ये मैंने मास ओवर मोलर मास लगाया है, एवोगाड्रोस नंबर इन चारों ऑप्शन में सेम है, तो मैं नहीं लिख रहा। अब बेटा देखिए आपके पास, आप कैलकुलेटर भी यूज करें, कैलकुलेटर के अलावा भी बेटा ऊपर नॉमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है उसका आंसर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर सबसे कम जो है वो वाटर के केस में है, ए ऑप्शन के केस में है। तो ये लें जी बेटा, हमारे पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आएंगे वो एमसीक्यू नंबर 7 के केस में हमारे पास ए ऑप्शन आएगा, 1 मोल ऑफ SO2। अब जरा इस बात को भी समझें, ये लें जी एमसीक्यू नंबर हम 8 कर रहे हैं बेटा, 1 मोल ऑफ SO हमारे पास वो कहता है कि द नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन। अब SO2 का अगर 1 मोल है तो बेटा जी हमारे पास, मैं आपसे अगर आप पूछूं ना तो आप मुझे कहेंगे सर 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं 1 मोल में। और मैं अगर आपसे पूछूं बेटा एटम कितने हैं सल्फर के एटम के लिए, ये एक ही सल्फर का एटम होता है, तो 6.023 एटम्स ऑफ सल्फर के इतने एटम्स होंगे। अगर ऑक्सीजन के लिए बात करूं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 10 पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये ले जी, अब हमारे पास तो बच्चों सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास इस केस में कौन सा बन रहा है, जरा तवज्जो दी कि हमारे पास ए ऑप्शन है एवोगाड्रोस एटम ऑफ ऑक्सीजन, गलत है जी, 2 एवोगाड्रोस एटम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। बी ऑप्शन है 18.1 10 पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ SO2, नहीं जी, मॉलिक्यूल तो एवोगाड्रोस नंबर हैं। सी ऑप्शन है हमारे पास बच्चों एवोगाड्रोस एटम ऑफ सल्फर, जी सी ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो हमारे पास 8th MCQ का सबसे बेस्ट ऑप्शन डी ऑप्शन देखें वो गलत है। आगे आते हैं जी हमारे पास जो है वो MCQ नंबर 9 में। जी बच्चों MCQ नंबर 9 है, MCQ नंबर 9 हम सोल्यूशन कर रहे हैं। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट STP। हमने 1.4 ग्राम नाइट्रोजन का STP पे वॉल्यूम बताना है। बच्चों हमारे पास अगर 1 मोल नाइट्रोजन हो, 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन हो, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो 22.414 DM³ होता है। 28 ग्राम के लिए इतने DM³ है। अब बच्चों हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1.4 ग्राम के लिए। अगर मैं 28 को बेटा 14 ग्राम नाइट्रोजन कर लूं तो बच्चों इसका हाफ 11.212 DM³ हो जाएगा। 28 ग्राम के लिए 22.414 मोलर वॉल्यूम STP पे, 14 ग्राम इसका हाफ कर लिया। अब 1.4 ग्राम चाहिए, इसको 10 पे डिवाइड किया है, इसको भी 10 पे डिवाइड करें 1.1212 हमारे पास DM³ मतलब बेटा हमारे पास 1.12 DM³। जी बच्चों क्या आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद है? जी हमारे पास जो है वो सी ऑप्शन सबसे बेस्ट है। और लास्ट MCQ हमारे पास ए लिमिटिंग रिएक्टेंट इज 1 विच बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है बच्चों, जो टेकन लेसर अमाउंट में और कंज्यूम्स अर्लियर हो जाता है। अब मेरा टॉपिक अगर आपने थॉरोली स्टडी किया हुआ है, देखा है लेक्चर, तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ए ऑप्शन है इज टेकन इन लेसर क्वांटिटी इन ग्राम्स, गलत। इज टेकन इन लेसर क्वांटिटी इन वॉल्यूम, गलत। इट गिव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, नहीं बच्चों ये तो गलत है बिल्कुल ही। और लास्ट वन है गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन, जी ये बेस्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास अगेन देखें जी, जरा आप MCQ अपने सामने रखें ना, तो हमारे पास फर्स्ट MCQ के लिए बेस्ट ऑप्शन है ए, सेकंड MCQ के लिए बेटा हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो सी है। थर्ड MCQ के लिए देखें तो बेस्ट ऑप्शन डी है। फोर्थ MCQ बेटा हमने सोल्यूशन किया था, बेस्ट ऑप्शन बी है। 5 नंबर जो है नंबर 5 MCQ, इसका भी बेटा मैंने आपको ऑप्शन सोल्यूशन दिया था 24 ग्राम डी है। नंबर 6 जो है बेटा इसको भी हमने सॉल्व किया था, तो बेस्ट ऑप्शन ए है। नंबर 7 के केस में भी बेस्ट ऑप्शन ए है। नंबर 8 के केस में बेटा हमारे पास जो है वो बच्चों क्या हुआ था, आपने देखा था कि नंबर ऑफ जो है सल्फर एटम है, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ सल्फर एटम। नंबर 9 ये मैंने आपको न्यूमेरिकल, ये भी बच्चों मैंने आपको सोल्यूशन कराया है, सी ऑप्शन है। और लास्ट MCQ का लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले का बेस्ट ऑप्शन हमारे पास डी आ रहा है। होपफुली आप लोग ठीक होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।